107 देखें, नईम एंड करीम हैव इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट इन 2 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। नईम इज गेटिंग रिटर्न ऑफ 7%, नईम का 7% है एंड करीम का 9% है। द अमाउंट कंपाउंडेड एनुअली, द अमाउंट ऑफ द करीम्स इंटरेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ द 5 years वुड एक्सीड द अमाउंट्स ऑफ नईम्स इंटरेस्ट। कितनी इंक्रीज होगी, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। नईम का कितना है हमारे पास 7% एंड करीम का 9% है, और टाइम हमारे पास कितने 5 years। तो इंटरेस्ट हम लोगों ने फाइंड करना है, तो इंटरेस्ट का फार्मूला ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो जस्ट वैल्यूज हम लोगों ने इस तरह पुट करनी है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें दी नहीं है, तो हम इसको ओवरऑल कट ऑफ कर देंगे। 1 + 9% एंड 5 - 1 - 1 + 7% पावर 5 - 1 होल ब्रैकेट्स डिवाइडेड बाय 1 + 7% पावर 5 - 1। कैलकुलेटर पे पुट किया, हमारा आंसर आ गया 0.3380। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 33.80%। नेक्स्ट MCQs देखें, ये ऊपर ही सॉल्व किया हुआ है, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। सईद इन्वेस्टेड 4 लाख, सईद ने 4 लाख इन्वेस्ट किया फॉर 10 years, 10 सालों के लिए। आफ्टर विच ही रिसीव्ड अ लंप सम ऑफ 9 लाख, उसने 10 साल बाद कितना रिसीव किया 9 लाख रुपए। तो 9 लाख उसकी क्या होगी फ्यूचर वैल्यू होगी, ठीक है। इफ़ ही अर्नड 8.5% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली इंटरेस्ट उसको मिलता है लास्ट 5 years, आखिरी 5 साल में उसको इंटरेस्ट क्या मिल रहा है 8.5%। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट कंपाउंडेड क्वार्टरली डिड ही अर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years, तो पहले 5 साल उसको इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। कंपाउंडेड का बात कर रहे हैं तो कंपाउंडेड का हमारे पास फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात समझने वाली जो सबसे मेन है ना, उसने टोटल इन्वेस्ट कितना किया 4 लाख रुपए 10 सालों के लिए, ठीक है, और उसको 10 साल बाद मिलता है 9 लाख रुपए, ओके। अच्छा, तो उसके बाद उसने अगले 5 साल, मैं आपको इसको ड्रा कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ से लेकर 1 से लेकर 5 साल यहाँ से शुरू हो गए, और 5 से लेकर 10 तक 5 साल इधर 5 साल इधर है, ठीक है। इसी पे जो 5 साल है ना, यहाँ पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 8.5%, और ये जो इंटरेस्ट है ये हम लोगों ने फाइंड करना है, ओके। यहाँ पे उसने इन्वेस्ट किया था 4 लाख रुपए, और 10 साल बाद उसको मिलता है 9 लाख रुपए, फ्यूचर वैल्यू जिसको हम कहते हैं। तो हम लोगों ने फाइंड करना है ये इंटरेस्ट इस एरिया का, ये 5 साल का उसने गिवन है। तो हमारे पास कंपाउंडेड का फार्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P × 1 + R पावर N होता है, ठीक है। तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू कितनी है 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए इज इक्वल टू इन्वेस्ट कितना किया 4 लाख रुपए। यहाँ पे ना मैं एक बड़ी ब्रैकेट ओपन करता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये 4 लाख रुपए इकट्ठा इसने इन्वेस्ट किया है, तो इनटू 1 + R हम लोगों ने फाइंड करना है। क्वार्टरली की बात कर रहा है तो डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। अब N कितना है हमारे पास 5, 5 साल मैंने क्यों लिखा 1 से लेकर 5 तक, यहाँ से फिर 6 से लेकर 10 तक अगले 5 साल, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 1 + R कितना है 8.5%, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, ये भी क्वार्टरली है, और 5 ब्रैकेट क्लोज। ये इस तरह बनेगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.0788, मतलब कि 7.89%, ठीक है। ये इस तरह सॉल्व होगा, ये मैंने आपको ड्रा करके बता दिया कि साल किस तरह होगा, कौन से साल का फाइंड करना है। अगला सवाल देखें, अनीस इन्वेस्टेड 5 लाख, अनीस 5 लाख इन्वेस्ट करता है फॉर 6 years, टाइम हमारे पास 6 साल आ गया। आफ्टर विच ही रिसीव्ड अ लंप सम ऑफ 8,22,531। इफ ही अर्न 10% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट है कंपाउंडेड एनुअली ड्यूरिंग द लास्ट 4 years,
आखिरी 4 साल में उसको 10% मिलता है, ठीक है। टोटल हमारे पास टाइम कितना है, 6 साल का। तो पहले 2 साल का हम लोगों ने फाइंड करना है, सिंपल से बिल्कुल इसी तरह ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब डिवाइडेड बाय 4 हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो है ये कंपाउंडेड एनुअली है, 10% उसको मिलता है कंपाउंडेड एनुअली, इस वजह से यहाँ पे हमने डिवाइडेड बाय 4 नहीं किया। तो हम लोगों ने फाइंड करना कंपाउंडेड क्वार्टरली, इस वजह से ये 4 पे डिवाइड किया है, ओके। तो 4 साल का उसने टोटल हमारे पास टाइम पीरियड कितना है, 6 साल, जिसमें से आखिरी 4 साल की बात कर रहे हैं, 10% इस पे लग गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 4 की बात कर रहा है, और ये हमने रेट फाइंड करने, तो इसी वजह से यहाँ पे आर आ गया। तो कैलकुलेटर पे पुट के हमारा आंसर है 0.0586, 5.87%। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, 110 देखें। अली इन्वेस्टेड 5 लाख फॉर 5 ईयर्स, टाइम हमारे पास 5 साल है, 5 लाख इन्वेस्ट करता है। आफ्टर विच ही रिसीव्ड लंप सम ऑफ 7,62,150। 5 साल बाद उसको फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 7,62,150। इफ ही रिटर्न, इफ ही अर्न 10% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर लास्ट 2 ईयर, आखिरी 2 साल में उसको इंटरेस्ट कितना मिलता है, 10%, ठीक है। विच रेट ऑफ द इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंडेड डिड ही अर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स। टोटल उसको 5 साल थे, आखिरी 2 साल उसको 10% के हिसाब से मिलता है, पहले 3 साल का हम लोगों ने फाइंड करना है। तो बिल्कुल वही फार्मूला हमारे पास लगा हुआ है, ठीक है, 1 + r⁻3, और ये हमें गिवन है, वैल्यूज पुट की तो हमारा आंसर आ गया 8%। ये मैं इसलिए शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको पहले एक्सप्लेन भी कर चुका और ऊपर ये सॉल्व भी किया हुआ, तो ज़्यादा मेरे ख्याल के एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। जमीली इन्वेस्टेड द 6 मिलियन विद द रियल एस्टेट, द फर्म रिटर्न 8 मिलियन आफ्टर 4 ईयर्स। 6 मिलियन इन्वेस्ट किया और 8 मिलियन उसको मिला है, तो फ्यूचर वैल्यू क्या हुई, 8 मिलियन। द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन हिज इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों ने फाइंड करना है। तो आसान ही है बिल्कुल, जस्ट कंपाउंडेड एनुअली का फार्मूला लगाएंगे। कंपाउंडेड एनुअली का फार्मूला हमारे पास क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू 1 + r⁻n। फ्यूचर वैल्यू 8 मिलियन है, इन्वेस्ट 6 मिलियन किया था, 1 + r हम लोगों ने फाइंड करना है, और टाइम उसके पास कितना था, 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स। कैलकुलेटर पे पुट करें तो ये हमारे पास आंसर का 0.0745, 0.0745 मल्टीप्लाई बाय 100% कर लें तो ये आ जाएगा 7.45%। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। अ पर्सन वांट टू इन्वेस्ट सम मनी फॉर 6 से 6 सालों के लिए वो कुछ रकम इन्वेस्ट करना चाहता है। ही इज़ ऑफर्ड 4 डिफरेंट इंटरेस्ट, उसको 4 तरह के इंटरेस्ट बताए गए हैं, कि मतलब कि कोई कह रहा है कि हम आपको 15% सिंपल इंटरेस्ट देंगे, कोई कह रहा है 10% कंपाउंडेड एनुअली देंगे, कोई कहता है 9% कंपाउंडेड सेमी एनुअली देंगे, कोई कहता है 8% कंपाउंडेड मंथली देंगे। विच वन ऑफ द इज बेटर, तो हम लोगों ने बताना कि उसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। तो सबसे पहले आप सिंपल अगर वर्डिंग में देखा जाए तो हमारे लिए बेस्ट कौन सा होगा। मिसाल के तौर पर हम 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे लिए तो बेस्ट वो होगा ना जिसमें से हमको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा हो। एक बंदा हमें 5,000 दे रहा है, एक बंदा 10,000 दे रहा है, एक बंदा 20,000 दे रहा है, एक बंदा 40,000 दे रहा है, तो हमारे लिए बेस्ट कौन सा होगा, जो हमें 40,000 देगा, मतलब कि जो हमें ज़्यादा परसेंटेज देगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फाइंड करना है। तो पहली बात इसने कि सिंपल इंटरेस्ट का हम फार्मूला लगा लेंगे, फिर कंपाउंडेड एनुअली का लगाएंगे, और यहाँ पे 9% कंपाउंडेड सेमी एनुअली मतलब डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 8% कंपाउंडेड मंथली का मतलब क्या है, साल में 12 दफ़ा, तो डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। अच्छा, ये ना मैंने आपके आसानी के लिए सॉल्व कर लिए ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी रहो। हमारे पास टाइम कितना है, 6 साल है। ये देखें, सॉरी पहले मैंने ये ईयर्स गलत लिख लिए थे, 6 की जगह 4 पुट कर दिया था। अच्छा, इसको हमने सॉल्व किया, सिंपल इंटरेस्ट के पास हमारे पास आ रहा है 0.9, मतलब कि 90%, ठीक है। अगर हम 10% कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से देखा जाए, ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। तो बी का हमारे पास क्या आंसर, 77.15%, ठीक है। सी का क्या आ रहा है, 69.58%, और डी का आ रहा है हमारे पास 63.35%। तो यहाँ पे देखें, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हमें कहाँ पे मिल रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट के लिहाज से मिल रहा है, कितना, 90% रिटर्न मिल रहा है। मतलब कि 1 लाख इन्वेस्ट किया तो हमें 90,000 रिटर्न आ रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा, तो हमारे लिए बेस्ट कौन सा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पे 15% सिंपल इंटरेस्ट